आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी व्यापारी तथा किसान साथियों का हार्दिक स्वागत है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने मित्रों को इसके बारे में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब कराएं। तेल तिलहन के बाजार की पतली हालत किसी से छुपी नहीं है। बीते सालों में सरसों किसान अपनी सरसों को 8,000 तक के भाव में बेच चुके हैं, लेकिन आज की तारीख में उन्हें MSP के बराबर रेट लेने के लिए भी जूझना पड़ रहा है। तेल उद्योग की हालत भी काफी खस्ता हो चुकी है। छोटी मोटे कई कारखानों पर तो ताला लग ही चुका है। अब बड़ी कंपनियां भी इसके लपेटे में आने लगी हैं। तेल उद्योग की हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अदानी ग्रुप की बड़ी कंपनी अदानी विल्मर भी इससे बच नहीं पाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अदानी विल्मर कंपनी को दूसरी तिमाही में 131 करोड़ का घाटा हुआ है और इसके रेवेन्यू में 13% से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। बाजार की जानकारी के अनुसार कंपनी की आय में गिरावट का मुख्य कारण लगातार खाद्य तेलों में चल रही भारी गिरावट है। कंपनी का खाद्य तेल डिपार्टमेंट नेगेटिव मार्जिन से प्रभावित हुआ है। गौरतलब है कि इस तिमाही के दौरान खाद्य तेलों की कीमतें 6% तक गिरी है। विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों में हुई लगातार गिरावट ने सरसों, सोयाबीन और इनके तेल के भावों के बहुत ज्यादा गिरा दिया है। कल के बाजार की ही बात करें तो कल मलेशिया के बाजार किसी तरह थोड़ी बहुत बढ़त बनाने में सफल रहे। बरसा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज BMD पर जनवरी महीने के पाम तेल वायदा अनुबंध में 0.9 रिंगिट की तेजी के बाद भाव 3,688 रिंगिट प्रति टन हो गए। लेकिन रात को अमेरिका के शिकागो में CBOT पर सोया तेल में जबरदस्त 2.88% की गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते आज मलेशिया के बाजार तो पिटेंगे ही, साथ में भारतीय बाजार में सरसों और सरसों तेल के भाव पर भी दबाव आ सकता है। हम काफी समय से देख रहे हैं कि खाद्य तेल उद्योग लंबे समय से संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट का खामियाजा बड़े बड़े उद्योगपतियों ने तो भरा ही है, साथ में किसान को भी इसकी भारी मार झेलनी पड़ी है। सरसों के भाव में तेजी की संभावनाएं कम। साथियों, जिस हिसाब से सरसों के भाव 6,050 के रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पा रहे हैं, इसे देखते हुए अब सरसों में तेजी को लेकर किसानों की उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी है। दिवाली का त्योहार हर दिन नजदीक आ रहा है, लेकिन सरसों के भाव में अभी तक पिछले साल जितनी तेजी नहीं आई है। जिस तरह से मलेशिया, चीन और अमेरिका के बाजार आए दिन गोता लगा रहे हैं, उसे देखकर नहीं लगता कि सरसों में जल्दी ही कोई तेजी आने वाली है। मौका देखकर माल को निकालने की कोशिश करनी चाहिए, बाकी व्यापार अपने विवेक से करें। विदेशी बाजारों में मजबूती के रुख के बीच देश के तेल तिलहन बाजारों में बुधवार को कारोबार का मिला जुला रुख दिखा। किसानों द्वारा कम दाम पर बिकवाली नहीं करने से सोयाबीन तिलहन के दाम में सुधार रहा, जबकि सस्ते आयातित तेलों की बहुतायत के बीच ऊंचे भाव के साथ साथ मूंगफली की नई फसल आने से मूंगफली तेल तिलहन के साथ साथ सरसों तेल के भाव गिरावट के साथ बंद हुए। सरसों तिलहन, सोयाबीन तेल, कच्चा पाम तेल, CPO एवं पामोलीन तथा बिनौला तेल की कीमतें पूर्व स्तर पर बंद हुई। कारोबारी सूत्रों ने कहा कि सोयाबीन डीगम में फिर से गिरावट चालू हो गई है। जिन आयातकों को बैंकों के कर्ज का भुगतान करना है, वे आयातित सोयाबीन डीगम तेल लागत से 2 रुपये किलो कम भाव पर कांडला बंदरगाह पर बेच रहे हैं। देश में नवंबर में खाद्य तेलों, विशेषकर सॉफ्ट ऑयल, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल का आयात घटने की संभावनाओं को देखते हुए इन आयातकों द्वारा लागत से 2 रुपये किलो कम दाम पर बिकवाली करना आयातकों की पस्त हालत का सूचक है। इसकी वजह से सोयाबीन तेल कीमतें पूर्व स्तर पर बनी रहीं। ये रिपोर्ट आपको मंडी भाव टुडे के सौजन्य से दी जा रही है।